हेलो नमस्ते, वेलकम टू जेडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको बता रहे थे फिजिक्स का न्यूमेरिकल, उसी को आज हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको 6 क्लास तक बता चुके थे, आज को 7वां क्लास होगा, मतलब क्लास नंबर 7 डे नंबर 7 होगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 प्रतिरोध 4 ओम, 5 ओम तथा 6 ओम है जो श्रेणीक्रम में जोड़ा गया, इनके समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 गो प्रतिरोध दिया हुआ है, 4 ओम, 5 ओम और आपका 6 ओम का 3 गो प्रतिरोध दिया हुआ है जो श्रेणीक्रम में जुड़ा हुआ है। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है उसको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, दिया हुआ है कि जो जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? पहला प्रतिरोध दिया हुआ R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 6 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि जो आपका श्रेणीक्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसमें क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं लिखेंगे, इसलिए श्रेणीक्रम में संयोजन, श्रेणीक्रम में समतुल्य संयोजन करते हैं, थोड़ा बढ़िया लगेगा। ठीक है, लिखते हैं श्रेणीक्रम में समतुल्य संयोजन या समतुल्य प्रतिरोध भी हम लोग लिख सकते हैं। श्रेणीक्रम में समतुल्य प्रतिरोध, इसको हम लोग किससे लिखेंगे? आर बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं R3। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 ओम, इसका वैल्यू 5 ओम और इसका वैल्यू 6 ओम। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 6 5 10 5 15 ओम, यही आपका समतुल्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, ये आपका श्रेणीक्रम का हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको अगर आपका रहता है इसमें समांतर क्रम में, मान लीजिए यहाँ पे ये आपको पहला नंबर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहाँ पर श्रेणीक्रम के जगह अगर समांतर क्रम में रहता। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग समांतर क्रम में कर देते हैं। समांतर क्रम में जो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इनके भी समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि R1 बराबर जितना दिया हुआ है, चलिए थोड़ा यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा। जो हमको श्रेणीक्रम में बोला तो 15 ओम आया, लेकिन अगर समांतर क्रम में लिखेंगे ना, समांतर क्रम, कैमरा में दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ चलिए, थोड़ा बहुत दिखाई दे ही रहा है, थोड़ा इंक इसमें भी और थोड़ा डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए जब इसमें समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, तो इसमें सिर्फ R बराबर नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो 1/R का वैल्यू कितना है? 4, इसका वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 6। इस सबका एलसीएम लेंगे तो कितना, इस तरह करके एलसीएम लेते हैं, 4 5 6, 2 से चलाएंगे 2, 5 नहीं चलेगा, इसका 3, फिर 2 से चलाएंगे 1, 5 नहीं चलेगा 3, फिर 3 से चलाएंगे 1, 5 इसी तरह 3 का 1, फिर 5 से 1, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 या 60 हो जाएगा। सबका एलसीएम 60, इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस, जब इसको भाग देंगे यहाँ पे हो जाएगा 12 पंजे 60, और यहाँ पे जब भाग देंगे तो यहाँ पे 10, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 15 फिर 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37/60। ठीक है, लेकिन इसे हमको यहाँ पे रफ में करना है, जो जोड़ घटाव करना है, जो भी करना है उसे रफ में करना है। ठीक, तो यहाँ पे 1/R का वैल्यू आया, लेकिन हमको निकालना क्या है? समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, कहाँ तक आ रहा है कैमरा में, हमें देख लेते हैं, आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या आ जाएगा? जब इसको पलटे तो इधर वाला भी पलट जाएगा, तो 60/37 हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन मात्रक देना जरूरी होता है, तो मात्रक भी आपको
देना होगा, ठीक है। इतना ओम ये आपका आंसर हो गया, दूसरा नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा नंबर का हम लोग सवाल देखते हैं। इसको साफ कर लेते हैं, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। चलिए 3 नंबर का हम लोग सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 3 प्रतिरोध 3 ओम 6 ओम और 9 ओम है, ठीक है, जो समांतर क्रम में जोड़ा गया, इनके भी समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि, जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है कि। क्या क्या दिया हुआ है, R1 बराबर दिया हुआ है 3 ओम, R2 बराबर दिया हुआ है 6 ओम, R3 बराबर दिया हुआ 9 ओम, ठीक है, जो समांतर क्रम में है लिखेंगे, इसीलिए समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका 1/R1 का वैल्यू कितना है 3, फिर 1/6 प्लस 1/9। इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 1/R1 बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 6/9 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए R बराबर कितना हो जाएगा 9/6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 9, तो R बराबर कितना आ गया 3/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इससे जितना तरह का आपका क्वेश्चन बनता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से हम आपको बता दें, ठीक है। आप इस तरह का और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। ये आपको जो बताया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है। और इसका और एक टाइप होता है जिसमें आप देखिएगा कि श्रेणी क्रम में कुछ दिया हुआ रहेगा और समांतर क्रम में कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और उसका कुछ R1 और R2 निकालने बोलेगा, ई वाला भी आप निकाल सकते हैं इस तरह, मतलब यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे 3/2 मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे R3 का मान पता करने बोलेगा, तो इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।